तुम्हारा फिर से स्वागत है MHA की मांगा एक्सप्लेन वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर तुमने इस एपिसोड से पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देख लो, जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई नो वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है तो हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। तो और ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हमें पता है मिडोरिया ने शिगाराकी के अंदर 1 for all ट्रांसफर कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों की ही मेमोरीज जुड़ गई थी। एंड 1 for all के सभी यूजर्स उस क्रैक को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। तो यहाँ से अब नए चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो मिडोरिया को फील होता है कि शिगाराकी ने ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया है और बस 6th यूजर ही ट्रांसफर हो पाया है। इसके बाद डेको बोलता है कि भले ही हम अपने प्लान में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमें पूरी तरह रोक भी नहीं पाया। तो धीरे ही सही लेकिन हम इस मिशन को कंप्लीट करके ही रहेंगे। जिसके बाद हमें इवैक्यूएशन शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इरी डेकू की हेल्प करने के लिए वहां से जा रही होती है, लेकिन एक्टोप्लाज्म उसे रोक लेता है। तो इरी उससे कहती है कि उसे डेकू की मदद करनी है। तो एक्टोप्लाज्म उससे कहता है डेकू यहाँ से बहुत ज्यादा दूर फाइट कर रहा है। इसके साथ वो उससे ये भी कहता है तुम्हारा रिवाइंड क्वार्क अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, जिससे तुम्हारे अंदर अभी इतनी एनर्जी भी नहीं है। तो अगर तुम कैसे भी करके डेकू के पास पहुंच भी गई तब भी तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगी। एंड आई नो तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है, तो इसीलिए तुम्हें भी बाकियों की तरह डेको पर भरोसा रखना होगा। एंड हम देखते हैं मिडोरिया शिगाराकी की जायंट फिंगर्स को क्रश करके ऑल फॉर वन को उसके अंदर ट्रांसफर करने में लगा हुआ है, जो धीरे धीरे शिगाराकी के अंदर के क्रैक को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे यूजर्स में से सिर्फ नाना शिमुरा ही बची है जो ट्रांसफर नहीं हो पाई। फिर हम मिडोरिया को देखते हैं जो शिगाराकी की मेमोरीज में आ चुका था एंड शिगाराकी के घर के बाहर ही खड़ा होता है। और तभी वहाँ डेकू का डार्क साइड आ जाता है, जो डेकू से कहता है कि तुम इसके पास्ट को जानकर क्या ही कर लोगे। तो डेकू उससे कहता है पता नहीं, लेकिन मैं पूरी बात जाने बिना इसे खत्म भी नहीं कर सकता। लेकिन डार्क साइड डेकू को उसे खत्म करने के लिए बार बार बोलता है, बट मिडोरिया उसे हर बार इनकार कर देता है। तभी हम नाना शिमुरा को देखते हैं जो कह रही होती है हम दोनों ही शिगाराकी की मेमोरीज में आ गए हैं और तुम ऑल फॉर वन के करंट यूजर हो, तो इसीलिए तुम्हें फिजिकल अपीयरेंस फील हो रही है। लेकिन डेकू शिमुरा को वहां देखकर हैरान होता है। तो नाना शिमुरा डेकू से कहती है कि मुझे माफ कर देना डेकू, मैं बाकियों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाई। तो डेकू कहता है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि उसका घर ही उसकी सबसे नाजुक और कमजोर जगह है, तो हम यहीं पर उसे ढूंढकर उसकी ओरिजिन पर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन तभी डेकू पर एक अटैक होता है जो हीरो किलर स्टेन ने किया होता है। और ये देखकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो सभी विलन थे जिनसे मिडोरिया ने कभी ना कभी फाइट की थी, और वो सभी मिडोरिया को शिगाराकी के पास जाने से रोक रहे होते हैं। लेकिन डेकू कैसे भी करके शिगाराकी के घर में पहुंच जाता है और वो वहाँ देखता है कि शिगाराकी के डैड शिगाराकी को पीट रहे होते हैं। और ये चीज देखकर नाना शिमुरा रोने लगती है एंड शिगाराकी को बचाने के लिए डेकू उसके पास जाता है, लेकिन किसी टाइप का इनविजिबल बैरियर उसे आगे जाने से रोक देता है। जिसके बाद शिगाराकी का डैड बोलता है कि वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया। और ये सुनकर नाना शिमुरा फूट फूट कर रोने लगती है एंड शिगाराकी के डैड शिगाराकी को थप्पड़ मारने जा ही रहे होते हैं, लेकिन डेकू और शिमुरा ऐसा होने से रोक लेते हैं और शिमुरा अपने बेटे से माफी मांगते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद मिडोरिया वही सीन देखता है जिसमें शिगाराकी अपने डॉग को पकड़कर बैठा होता है और गलती से अपने डॉग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद वहाँ उसकी सिस्टर आती है और ये सब वो देख लेती है। एंड जैसे ही शिगाराकी उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन इस बार छोटा डेकू उसे रोक लेता है। तो शिगाराकी उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो 1 for all। तो डेकू उससे बोलता है क्योंकि तुम रो रहे हो। तो शिगाराकी बोलता है कि मुझे अपनी फैमिली को खत्म करना है, वरना तुम खुद ही बताओ ये हाथ मेरे पास क्यों हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी की सारी यादें धीरे धीरे उसके सामने आने लगी हैं और इतना हिट रेट बढ़ने की वजह से डेकू के हाथ डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लीग ऑफ विलन टीम को देखते हैं, जहां शिगाराकी बोलता है अगर मेरे अंदर की सारी हिट रेट खत्म भी हो जाए तब भी मुझे इन विलन्स के लिए हीरो बनना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिगाराकी को रियल लाइफ में बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि शिगाराकी इस दुनिया को खत्म कर दे,
लेकिन हम देखते हैं कि बाहर धीरे धीरे शिगाराकी की फिंगर वेनिश होने लगी हैं। देन फिर हमें शिगाराकी के फादर को दिखाया जाता है जो किसी अनजान शख्स से बातें कर रहे होते हैं। वो शख्स शिगाराकी के डैड से किसी क्वर्क के बारे में पूछ रहा होता है और ये देखकर डेकू और शिगाराकी दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। एंड इतने में ही वहाँ एंट्री होती है दोबारा ऑल फॉर वन की, जो कह रहा होता है उस रात लिए गए वो सारे डिसीजन तुम्हारे नहीं थे तुमुरा। और ये सुनते हुए शिगाराकी ऑल फॉर वन के मुंह में गिर जाता है। इसके साथ ही वो डेकू को ये कहते हुए थैंक यू बोलता है कि उसके इतने इफर्ट्स की वजह से ही शिगाराकी का माइंड अनकॉन्शियस हो गया है, जिस वजह से उसने उसके ऊपर फिर से कंट्रोल पा लिया है। ये सुनकर शिगाराकी कहता है मास्टर दोबारा से आपका क्या मतलब है? तो ऑल फॉर वन उसे बताता है कि जैसा कि मैंने कहा जो भी अब तक तुम करते आ रहे हो या करने का डिसीजन लेते हो वो सारे ही डिसीजन तुम्हारे नहीं होते हैं। तो शिगाराकी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अब तक जो भी किया है वो मैंने अपने विल से किया है। तो इस पर ऑल फॉर वन उसे एक्सप्लेन करता है कि ऑल फॉर वन के 2 यूजर्स से लड़ने के बाद उसे पता चला कि विल पावर होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सिमुरा को खत्म करने के बाद वो कैसे उसके डैड का दोस्त बना और किस तरह उसने नाना सिमुरा के खिलाफ उसके डैड को भी भड़काया। बट जब वो उसके फादर का दोस्त बना तब शिगाराकी की बहन काफी बड़ी हो चुकी थी, तो इसीलिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑल फॉर वन ने शिगाराकी के डैड से एक और बच्चा पैदा करने के लिए बोला। तो इस बात से तुम्हें समझ आ गया होगा कि ऑल फॉर वन का प्लान क्या था। उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी विल पावर वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए, तो इसीलिए उसने शिगाराकी के डैड से एक और बच्चा पैदा करने के लिए बोला। और जब कुछ टाइम बाद शिगाराकी पैदा होता है तो ऑल फॉर वन उसकी क्वर्क को उसके बचपन में ही छीन लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन बाकी बच्चों से भी शिगाराकी से दूर रहने के लिए बोलता है ताकि वो अकेला हो जाए। एंड हम अगले पैनल में देखते हैं ऑल फॉर वन ने शिगाराकी के अंदर डिस्ट्रक्शन वाली क्वर्क ट्रांसफर कर दी है। और ये सब सुनकर शिगाराकी बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसी क्वर्क की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया था। एंड ये सुनते हुए शिगाराकी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें शिगाराकी को दिखाया जाता है जिस पर अब ऑल फॉर वन का कंट्रोल हो चुका है और वो कह रहा होता है योइरिची अब खत्म हो चुका है क्योंकि अब मुझे कोई भी हेटरेट महसूस नहीं हो रही है। जिसके बाद हम मिडोरिया को देखते हैं जिसके दोनों हाथ खत्म हो चुके हैं। तो उसे देखकर ऑल फॉर वन बोलता है सो हम दोनों की ही बॉडीज को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। और ये कहकर ऑल फॉर वन डेकू को खत्म करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उधर डेकू भी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और अभी भी उठने की कोशिश कर रहा होता है। एंड जैसे ही ऑल फॉर वन डेकू पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ हांटा आ जाता है जो अपने अटैक से ऑल फॉर वन को अटैक करने से रोक देता है। इसके साथ वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं। एंड तभी वहाँ एक पोर्टल से आइजावा सेंसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो मिडोरिया, तुम्हें वेट करना पड़ा। जिसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये टेलीपोर्ट पोर्टल खोलने वाला बंदा जिसका नाम कुरुगिरी है, रेजन माइक और आइजावा सेंसे को दिखाया जाता है। और अगर तुमने पहले के पार्ट्स को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये लोग यहाँ कैसे आए। जिसके बाद इन लोगों में काफी देर बहस होती है और उस बहस में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस वजह से कुरुगिरी को उसके स्कूल टाइम की बातें याद आने लगती हैं। एंड उसका माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है और वो आइजावा को इवैक्यूएशन शेल्टर टेलीपोर्ट कर देता है और अचानक से उसे वहां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन आइजावा फटाफट सभी हीरोज को वहां इकट्ठा करता है और वहां से वो स्टार्ट करता है इस मिशन का फेज 3। जिसके बाद सभी लोग मिडोरिया वाली लोकेशन पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां और भी पोर्टल्स ओपन होने लगे हैं। जिसे देखकर ऑल फॉर वन कहता है क्या तुम सभी क्वर्कलेस होने के लिए आ रहे हो? जिसके बाद आइजावा डेकू से पूछता है कि तुम्हारे हाथों को डिस्ट्रॉय हुए इतनी देर हो चुकी है। तो डेकू कहता है कि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि वो अपने माइंड के अंदर था। तो आइजावा इरी के हॉर्न को निकालता है जो इरी ने खुद उसे देने के लिए दिया था। जिसके बाद वो उस हॉर्न को डेकू के ऊपर टच करता है और हम देखते हैं कि डेकू के हाथ रीजनरेट होने लगे हैं और इसी के साथ डेकू के बाकी सारे दोस्त भी वहां आ जाते हैं। जिसके बाद वहां उन लोगों के बीच वही बहुत सारी इमोशनल बातें होती हैं। एंड ये देख ऑल फॉर वन कहता है कि अब मुझे पता चला इजुको मिडोरिया मुसीबतें ही लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लेकिन हांता कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अप डाउन नहीं देखा है। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दूसरों को देखकर बनाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा उनसे आगे निकलने की कोशिश करता रहता हूँ। एंड दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। इसी के साथ उन पोर्टल से इंडेवर और सोटो भी वहां आ जाते हैं जो आते ही ऑल फॉर वन पे उनका मोस्ट पावरफुल अटैक करते हैं। एंड इसके साथ बाकी हीरोज भी उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अब ऑल फॉर वन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सभी उसे छू तक नहीं
नहीं पा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिडोरिया भी लड़ने के लिए उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। तो आइजावा कहता है अभी थोड़ी ही देर हुई है तुम्हारे आर्म्स को रिकवर हुए। तो डेकू उसे बताता है कि उसके पास अब वन फॉर ऑल नहीं है, और ये सुनकर आइजावा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन डेकू ये भी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही वन फॉर ऑल मेरे अंदर से जा चुका है, लेकिन मेरे अंदर की विल पावर अभी भी बाकी है। जिसके बाद वहाँ आयोमा आता है, जो मिडोरिया से उसके साथ चलने के लिए कहता है, और इसके साथ वो सभी लोग जो उसे टीवी पर देख रहे होते हैं वो लोग भी उसे चीयर कर रहे होते हैं। एंड इसके साथ ये पैनल यहीं पर एंड हो जाता है। बाकी अब इसके बाद इस सीरीज का लास्ट पार्ट आएगा, एंड जब इस वीडियो पे 300 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे मैं उस पार्ट को अपलोड कर दूंगा। बाकी ये पार्ट तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।